करंट अफेयर्स 2025 जनवरी टू मई इम्पॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, करंट अफेयर्स 2025 जनवरी से लेकर के मई तक के इम्पॉर्टेंट 300 प्रश्नों को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का, करंट अफेयर्स 2025 जनवरी टू मई। देखिए, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। अच्छा, सामान्य नागरिक संहिता जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 44 में हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी की जा रही है। चलिए उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है, बताइए। अच्छा देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 1965 में जो है मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को दिया गया था, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और पहली महिला कौन थी जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो ये आशा पूर्णा देवी थी, बांग्ला भाषा की, जिनको कि 1976 में दिया गया था, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर 59वां पूछा गया है, तो 59वां किनको दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। किनको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विनोद कुमार शुक्ल की कुछ कृतियाँ हैं, याद रखना है। जैसे दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, अगर पूछा जाए कि नौकर की कमीज किनकी रचना है तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल की, ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, जिसको कि शॉर्ट में CPI बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है ये जारी करता है कौन, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर डेनमार्क रहा था, ठीक है ना, और भारत का स्थान जो है इसमें 96 रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि लोकतंत्र सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, लोकतंत्र सूचकांक में, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जारी करता है कौन, तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है ना, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIU के द्वारा जारी किया जाता है। और देखिए पहले स्थान पर जो है इसमें नॉर्वे रहा है। शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, तो नॉर्वे रहा है। दूसरे पर न्यूजीलैंड रहा है, तीसरे पर आइसलैंड रहा है। भारत का स्थान इसमें जो है 41वां रहा है। भारत का पोजीशन इसमें 41st रहा है, 41वां रहा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और सबसे अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फरवरी 2025 में संपन्न 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो है ये कहाँ पर हुआ, तो फ्रेंड्स ये ओमान के मस्कट में किया गया था, ठीक है ना, ओमान के मस्कट में किया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जो है इसका आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय रहने का रिकॉर्ड बनाया है, सर्वाधिक दिन तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, हाल ही में जो है ये अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने सर्वाधिक समय तक जो है अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है ओलेग कोनोनिन्स्की, ठीक है ना, याद रखिएगा। और देखिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये कहाँ के हैं, तो ये रसिया के हैं। और रसिया में अंतरिक्ष यात्री को क्या बोला जाता है, कॉस्मोनॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉस्मोनॉट बोला जाता है रसिया में अंतरिक्ष यात्री को, कॉस्मोनॉट, ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किन्हें 50वां क्रम का भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो देखिए 50वां क्रम का भारत रत्न जो है ये किसको दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया है,
बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। किनको? लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है 50वां। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि इनके अलावा कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ध्यान रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर के बारे में पूछा जा सकता है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है, जननायक के नाम से जाना जाता है। और ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे थे, और इन्होंने शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में भी, मतलब शिक्षा मंत्री के पद पर भी ये रहे थे। शिक्षा के जो क्षेत्र था उसमें भी इनका योगदान था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह हैं, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया था, और एमएस स्वामीनाथन को दिया गया था। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए, विश्व व्यापार संगठन WTO के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? अच्छा, WTO की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और देखिए, ध्यान रखिएगा, अभी WTO के महानिदेशक जो हैं अभी बने हैं नकोजी अंकोजो इवेला, ये नाइजीरिया की हैं। और देखिए, ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया के हैं ये, और पहली महिला हैं ये WTO की महानिदेशक बनने वाली, और साथ ही साथ पहली अफ्रीकी भी हैं ये। ठीक है, चलिए, एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB का। तो देखिए, ADB की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ADB की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी कब? तो 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये फिलीपींस के मनीला के मंडलीयुंग में है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, मंडलीयुंग में, मंडलीयुंग, मनीला, फिलीपींस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और अभी बने हैं मसातो कांडा, ये जापान के हैं। ठीक है, 11वां अध्यक्ष ये बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक का। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि UNSDSN, ये शॉर्ट में लिखा गया, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, याद रहेगा आपको, याद रहेगा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इसके द्वारा जारी किया जाता है विश्व खुशहाली सूचकांक। 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो 2025 में जो है ये शीर्ष पर फिनलैंड रहा है। फिनलैंड विगत कई वर्षों से रहता चला आ रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत जो है इसमें 118वें नंबर पर है, 118वां नंबर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है किसको? गणित का नोबेल कहा जाता है एबल पुरस्कार को। और देखिए, एबल पुरस्कार जो है ये दिया किसको गया है? तो देखिए, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा यह सम्मानित किया गया है किसको? तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है मासाकी काशिवारा। ठीक है ना, मासाकी काशिवारा, ये जापान के गणितज्ञ हैं, जापान के मैथमेटिशियन हैं। चलिए, प्रित्जकर पुरस्कार, ये देखिए, प्रित्जकर पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? प्रित्जकर पुरस्कार को जो है आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और देखिए, ये किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है चीन के एक वास्तुकार है, आर्किटेक्ट हैं, इनका नाम है, क्या नाम है? लियू जियाकुन। ठीक है, लियू जियाकुन है। चलिए, उसके बाद देखिए, कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाने वाला पुलित्जर पुरस्कार 2025 अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग क्षेत्र में किन्हें दिया गया है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में दिया गया है किसको? तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। ठीक है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, खोजी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है किनको? तो ये हाना ड्रेयर को दिया गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स के। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और नाटक में दिया गया है पर्पस को। ठीक है, चलिए, आप इतना ये पूछा जाता है रिपोर्टिंग के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है कि यहाँ पर देखिए, सुप्रामोलिक्यूलर, ठीक है ना, केमिस्ट्री में योगदान के लिए किन्हें GD बिरला वैश्विक अनुसंधान पुरस्कार 2024 दिया गया है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है किसको? तो ये दिया गया है प्रोफेसर सुबी, यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रोफेसर जैकब जॉर्ज को। ठीक है ना, सुबी जैकब जॉर्ज को। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने महतारी वंदन योजना शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और देखिए, यहाँ पर जो है महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं हैं उनको 1000 की जो है प्रति माह सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। चलिए, तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 देश में कब लागू हुआ? तो फ्रेंड्स देखिए, ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका कब? बताइए,
देखिए लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 को जो है यहाँ पर लोकसभा से पारित हुआ था। राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को, राष्ट्रपति की मोहर लगी थी 12 दिसंबर 2019 को, और देखिए पूरी देश में लागू की घोषणा किया गया था गृह मंत्रालय के द्वारा 11 मार्च 2024 को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति की अध्यक्षता किसने किया है? तो ये रामनाथ कोविंद जी ने किया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, रामनाथ कोविंद जी। और इसके सदस्य अमित शाह रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद, सुभाष कश्यप, NK सिंह भी रहे थे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये सब नाम ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली संस्था लोकपाल का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? देखिए समाप्त करने लोकपाल का अध्यक्ष जो है चुना गया है किसको? अजय मानिक राव खानविलकर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पहला लोकपाल अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष, PC घोष, बट अब अजय मानिक राव खानविलकर हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म होता है, इसका 32वां सदस्य कौन बना है? अच्छा, नाटो की स्थापना आपको याद होगा 1949 में हुई थी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, ठीक है ना, आपको बखूबी याद होगा। और देखिए इसका यहाँ पर पूछा गया है कि 32वां सदस्य कौन बना है। चलिए फटाफट बता दीजिए नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो देखिए फ्रेंड्स ये बना है आपका कौन सा? तो 32वां ध्यान रखिएगा बना है स्वीडन, ठीक है ना। 31वां फिनलैंड है। क्लियर? नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 97वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्हें दिया गया? तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है ना ये दिया गया है किसको? अनोरा को। किसको दिया गया है? अनोरा को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। किसको दिया गया है? अनोरा को दिया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आगे मिलेगा आपको, सीन बेकर को अनोरा के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइक मैडिसन को दिया गया है, आगे आपको मिलेगा, ठीक है ना। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, तो मैंने आपको बताया है किनको दिया गया है? सीन बेकर को दिया गया है, ठीक है। किस मूवी के लिए? तो अनोरा के लिए। चलिए यहाँ पर पूछा गया है कि 97वां ऑस्कर में किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया था? किस भारतीय फिल्म को नामित किया गया था बताइए? तो किस भारतीय फिल्म को यहाँ पर नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये कौन सी है? लापता लेडीज़ है। किरण राव की ये फिल्म है लापता लेडीज़, इसी को ऑस्कर 2025 के लिए नामित किया गया, लापता लेडीज़। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगामी एग्ज़ाम के लिए। चलिए हाल ही में देखिए 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? बाफ्टा में। तो देखिए फ्रेंड्स बाफ्टा में अगर हम बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है किसको? तो ये दिया गया है आपका कॉन्क्लेव को, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव को दिया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कार्बेट को दिया गया, आगे मिलेगा, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइक मैडिसन को दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 78वें बाफ्टा में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मैंने आपको बताया था एड्रियन ब्रॉडी को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में, बताइए। तो ये किसको दिया गया है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 17वां 2024 सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुलमोहर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पूछेगा तो अट्टम को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी यहाँ पर पूछा गया है तो गुलमोहर हो जाएगा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज बड़जात्या को दिया गया है, ठीक है, फिल्म ऊंचाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और एक क्या नाम है मानसी पारेख को दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में किन्हें एल्बम ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है? एल्बम ऑफ द ईयर बताइए। तो एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है किसको? एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर को। यहाँ देखिए कहाँ पर दिया? काउबॉय कार्टर को, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है नॉट लाइक अस को, नॉट लाइक अस को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया है नॉट लाइक अस को, तो नॉट लाइक अस को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया है, और काउबॉय कार्टर को जो है एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। कैलिफोर्निया में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का सम्मान किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का
तो देखिए सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का सम्मान जो है ये किसको दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है किसको, द ब्रूटलिस्ट को दिया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए ड्रामा श्रेणी में, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि 25वें आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव को दिया गया लापता लेडीज़ के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज़ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है याद रखिएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। चलिए हाल ही में देखिए किन्हें 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ज्ञानेश कुमार को ध्यान रखिएगा। चलिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें अंतिम स्थान पर पूछा गया है, तो अंतिम स्थान पर जो है कौन सा देश रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ठीक है, और देखिए इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे है, भारत का स्थान इसमें 159 है, और आखिरी स्थान पर जो है इसमें कौन सा देश रहा है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसमें आखिरी में कौन सा रहा है, जल्दी बताइए, 2024 में पूछ रहा है, तो आखिरी स्थान पे इरिट्रिया रहा है। ठीक है ना। अच्छा 2025 की बात करते हैं, मई 2025 में ये जारी किया गया था। इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। ठीक है ना, पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। भारत का स्थान इसमें 151 हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान 151 हो गया है, और अंतिम नंबर पर इस समय भी इरिट्रिया ही है 2025 में। क्लियर है। चलिए 2025 वाला भी मैंने बता दिया आपको, 2024 वाला भी बता दिया। देखिए म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को जो है मानवीय सहायता देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ये ऑपरेशन जो है कहाँ पर, म्यांमार में। तो म्यांमार में जो चलाया गया था वो चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है ना, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ठीक है, चलिए, और अभी ऑपरेशन सिंदूर आपको याद ही होगा भली भांति। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचन आयोग ने कौन सा पोर्टल जारी किया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पोर्टल पूछा गया है, तो यहाँ पर जो पोर्टल जारी किया गया था ना, ये पोर्टल सुविधा है। बाकी देखिए VHA, KYC और सी विजिल ये निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया ऐप थे। ठीक है ना, ये ऐप थे, बट यहाँ पर पोर्टल पूछा गया है, तो पोर्टल आपका सुविधा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पोर्टल इसमें से कौन सा हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता कौन रही। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता जो रही हैं ये आपका कौन रही हैं, जेनी एर्पनबैक, ये जर्मनी की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पुस्तक जो है कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया, कैरोस के लिए, कैरोस के लिए, याद रखिएगा कैरोस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका अनुवाद किसने किया है, तो माइकल हॉफमैन ने किया है। ठीक है, जर्मनी में, जर्मन से अंग्रेजी में। उसके बाद देखिए यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक ये जारी किया है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ये जारी किया गया है, और इसमें शीर्ष पर अमेरिका रहा है, शीर्ष पर अमेरिका रहा है। ठीक है, भारत का स्थान इसमें 39 रहा है। चलिए उसके बाद देखिए अंतरिक्ष पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं, पर्यटक के रूप में, पर्यटक के रूप में, अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में, तो इनका नाम क्या है, गोपी चंद ठोटाकुरा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका नाम। चलिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कि सिप्री कहा जाता है, ठीक है ना शॉर्ट में, इसकी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है। चलिए फटाफट बता दीजिए, सर्वाधिक सैन्य खर्च। ठीक है, चलिए बताइएगा सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश जो है ये आपका अमेरिका है, सर्वाधिक सैन्य खर्च अमेरिका। अच्छा सर्वाधिक जो है हथियार आयातक देश कौन सा है, हथियार आयातक शीर्ष देश जो है ये भारत। ठीक है, और देखिए हथियार का शीर्ष निर्यातक देश पूछेगा तो अमेरिका रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि धर्म के क्षेत्र में योगदान के लिए 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार किन्हें दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए टेम्पल्टन पुरस्कार किसको दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेम्पल्टन पुरस्कार किसको दिया गया है,
चलिए बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दिया गया है पैट्रियार्क बार्थोलोम्यू को दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में चौथा शिल्प नगरी किसे घोषित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, हाल ही में चौथा शिल्प नगरी किसको घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये किया गया है श्रीनगर को, ठीक है ना, श्रीनगर। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये इटली में किया जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर इटली, फसानो अपुलिया इटली में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी करेंगी, ठीक है। अच्छा, अगर 51वां पूछेगा तब 51वां G7 सम्मेलन का आयोजन, तो 51वां कनाडा में होगा, ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 9वें T20 विश्व कप 2024 के विजेता कौन बना है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें विजेता अपना प्यारा भारत बना है, ठीक है ना, भारत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, रूस ने किन्हें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियोल द एपोस्टोल सम्मान से सम्मानित किया? तो फ्रेंड्स ये सम्मान से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। और देखिए, हाल ही में जो है मार्च 2025 में मॉरिशस के द्वारा जो है सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये अवार्ड है जो दिया गया है द ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है ना। तो ये मॉरिशस का अवार्ड है जो कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। हाल ही में देखिए, संघाई सहयोग संगठन का 24वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ पर हुआ है 24वां सम्मेलन, बताइए। तो ये 24वां सम्मेलन जो हुआ है SCO का, ये हुआ है आपका कजाकिस्तान अस्ताना में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो सकता है, कहीं कहीं आपको अस्ताना दे दे, तो ये अस्ताना भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, अस्ताना में, ठीक है फ्रेंड्स। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया है। अच्छा, 2025 में जो होगा ये आपका होगा कहाँ पर? तो चीन में होगा, ठीक है, नेक्स्ट वाला। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 17वां यूरो कप 2024 का विजेता कौन रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था, ठीक है, जो आपका फाइनल रहा है। और फाइनल में स्पेन और इंग्लैंड पहुंचे थे और विजेता इसमें स्पेन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा स्पेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई में संपन्न कोपा अमेरिका कप 2024 का विजेता, ये भी फुटबॉल का ही कप है, कोपा अमेरिका, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो फाइनल हुआ था ये अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया हुआ था और विजेता इसमें अर्जेंटीना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अर्जेंटीना हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 45 नंबर कि संविधान हत्या दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? संविधान हत्या दिवस को कब मनाने की घोषणा किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपका 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया हुआ था। इसी के को लेकर के जो है आपको 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया गया है नया गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए 25 जून 68वां बैलन डी'ओर पुरस्कार 2024 के पुरुष श्रेणी के विजेता, बैलन डी'ओर पुरस्कार, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करते हैं पुरुष में, तो ये आपका रॉड्री हैं, ठीक है ना, रॉड्री, ध्यान रखिएगा ये। और महिला में अगर पूछा जाता है तो एतना बोनमाती, ठीक है ना, महिला में होता है एतना बोनमाती, एक मिनट, बोनमाती, एतना यहाँ मैं लिख देता हूँ, एतना बोनमाती, ठीक है ना, बोनमाती, याद रखिएगा, महिला क्षेत्र में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कर्नल CK नायडू पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी से किन्हें सम्मानित किया गया है, बताइए। तो यह आपका आयोजन मुंबई में हुआ था और कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। पॉली उमरिगर पुरस्कार ये दिया गया जसप्रीत बुमराह को, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला स्मृति मंधाना को दिया गया है। चलिए आगे मिलेगा। और पॉली उमरिगर पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो मैंने अभी बताया था कि इसको जसप्रीत बुमराह को। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2024 वाला फ्रांस पेरिस में संपन्न हुआ है, 2028 वाला अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा और 2032 वाला जो होगा ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा कि 17वें पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा। तो देखिए यहाँ पर पैरा ओलंपिक जो होता है ना, जहाँ ओलंपिक होता है वहीं पर पैरा ओलंपिक भी होता है। तो इसका भी आयोजन 2024 में फ्रांस में ही हुआ था।
अच्छा फ्रेंड्स देखिए, अगला जो होगा 2028 में, जैसे मैंने बताया है कि लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा और 2032 में होगा ब्रिस्बेन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर भारत का स्थान पूछा है इसमें, तो प्रथम स्थान पर चीन रहा था और भारत का स्थान इसमें 18वां रहा था। अच्छा, पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है किसने, बताइए, पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लेखक। तो यहाँ पर देखिएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसके लेखक कौन है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के अमित शाह हैं, ठीक है ना, अमित शाह हो जाएगा। पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो इसकी लिखा है किसने? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है किसने, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को? तो लिखा है इसको पंकज मिश्रा ने। तो याद रखिएगा, ये पुस्तक जो है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा लिखा है पंकज मिश्रा ने, ठीक है ना, पंकज मिश्रा ने लिखा है, पंकज मिश्रा ने। पंकज मिश्रा ऑप्शन में नाम नहीं दिया गया, बट आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो किया जाएगा पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन, ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका कहाँ पर? तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अच्छा, यूएनडीपी द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में भारत में कितने लोग गरीब अभी भी हैं, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो है भारत में अभी भी जो है आपके 23.4 करोड़, ठीक है ना, यानी कि 234 मिलियन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में शुभंकर का क्या नाम है? आयोजन उत्तराखंड में हुआ था, शुभंकर इसका मौली है, ठीक है ना, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मौली है। और पहली बार इसमें किस खेल को शामिल किया गया है? तो मलखंब को और योगासन को। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए, ठीक है। पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा है सर्विसेज, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है। चलिए देखिएगा कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में राजा भालेंद्र ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? राजा भालेंद्र ट्रॉफी तो ये सर्विसेज ने जीता है, और सर्विसेज सबसे ज़्यादा मेडल जीता है, ठीक है ना। गोल्ड मरकरी सम्मान से जो है किन्हें सम्मानित किया गया है, बताइए? तो फ्रेंड्स ये दलाई लामा को किया गया है। किनको? दलाई लामा को, ठीक है, दलाई लामा को किया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है कि बुकर पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किनको किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है सामांथा, ठीक है ना, सामांथा को, याद रखिएगा, सामांथा हार्वे को, ठीक है, ऑर्बिटल के लिए। अच्छा, 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? 33वें सरस्वती सम्मान से प्रभा वर्मा को, रौद्र सात्विकम के लिए प्रभा वर्मा को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पालम डियोर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो 77वां में अनोरा को किया गया है, ठीक है ना, अनोरा को किया गया है, ठीक है। इसके डायरेक्टर हैं शॉन वेकर, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागी एवं नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो नागी और नकटी जो है ना, ये आपके बिहार के जमुई ज़िले में है, ठीक है, जमुई ज़िले में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। प्रश्न क्या है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? वैश्विक शांति सूचकांक में तो फ्रेंड्स देखिए जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, और शीर्ष पर आइसलैंड रहा है। तो आइसलैंड भारत का स्थान 2024 में 116वां रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में पूछा गया है, तो इसमें डेनमार्क रहा है, और 2024 में जो है भारत का स्थान 96वां था, ठीक है। चलिए 2025 वाला भी मैंने आपको बताया हुआ है। नीति आयोग द्वारा जारी पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? बताइए, शीर्ष पर कौन सा रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए इसमें शीर्ष पर जो रहा है वो आपका उड़ीसा रहा है, ठीक है ना। कौन सा? उड़ीसा रहा है, तो उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का स्थान इसमें 7वां रहा है। चलिए उसके बाद देखिए 66वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस जापानी व्यक्ति को दिया गया है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है ना, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये दिया गया है जापान के किसको? तो हायायो मियाजाकी को दिया गया है, ठीक है ना। इंडोनेशिया के
फरवीजा फरहान को दिया गया, ये इंडोनेशिया के, इनको भी दिया गया है, ठीक है ना। कारमा फुत्सो, ये भूटान के हैं, इनको भी दिया गया है। डॉक्टर गुएन थी न्योक फ्योंग, ये आपके वियतनाम के हैं, इनको भी दिया गया है। बट यहाँ पर जापान पूछा है तो जापान के हायायो मियाजाकी को दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है किनको नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स ये अरविंद पनगड़िया को, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए अब भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश भी बन गए हैं, जिनका नाम है रामकृष्ण गवई, ठीक है ना। और कल ही 14 मई को उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है, तो याद रखिएगा, नाम मैं लिख देता हूँ, रामकृष्ण गवई, ठीक है। गवई अगर आप इतना पकड़ लेते हैं तो ऑप्शन से बन जाएगा, ठीक है ना। ये 52वें बने हैं। और यहाँ पर प्रश्न में 51वां पूछा हुआ है, तो 51वां संजीव खन्ना है, ठीक है। 13वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो फ्रेंड्स ये हैं दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। अच्छा, ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष वर्ग का विजेता कौन सा है, पुरुष वर्ग का विजेता, चलिए पुरुष वर्ग का विजेता बताइएगा। तो देखिए पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा गया है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष वर्ग का विजेता जो रहा है ये जानिक सिनर रहा है, ठीक है ना, जानिक सिनर है, ठीक है। और महिला वर्ग में मैडिसन कीज हैं, मैडिसन कीज ये महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 2024 का महिला वर्ग का विजेता। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए 2024 में यूएस ओपन का पूछा गया है, तो 2024 में यूएस ओपन का पुरुष का विजेता रहा था जानिक सिनर, और महिला एकल का विजेता रही थी आर्याना सबलेंका। तो आर्याना सबलेंका। भारत में चावल उत्पादन पर शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है 2023-24 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2023-24 में रहा है तेलंगाना, ठीक है ना। बहुत लोग पश्चिम बंगाल बताएंगे बट तेलंगाना रहा था। देखिए भारत में गेहूं उत्पादन पर शीर्ष कौन सा राज्य है, तो गेहूं उत्पादन पर उत्तर प्रदेश रहा है, ठीक है, 2023-24 में। हाल ही में देखिए कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, हाल ही में कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स अब अगर हम बात करते हैं तो 5 नए भाषा जोड़ दिए गए हैं, तो कुल 11 हो गया है अब शास्त्रीय भाषा, ठीक है ना। कौन कौन से ये 5 है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला को, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 5 याद रखिएगा। ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा किन्हें पेन पिंटर पुरस्कार 2024 दिया गया है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024, तो ये अरुंधति रॉय को दिया गया है, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा 75 नंबर है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार, तो ये आपको पता है ये दिया गया है निहोन हिंडाई को, एक संस्था है जापानी संगठन, उसी को दिया गया निहोन हिंडाई को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछा गया है 2024, तो नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है साहित्य में, तो ये हानकांग को दिया गया है, ठीक है ना, हानकांग को दिया गया है, ये दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 34वां व्यास सम्मान 2024 किन्हें दिया गया है, 34वां व्यास सम्मान, तो फ्रेंड्स ये किनको दिया गया है, तो ये दिया गया है सूर्यबाला को, ठीक है। इनकी कृति कौन देश के वासी के लिए, ठीक है, सूर्यबाला को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2024 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया, हिंदी के लिए दिया गया गगन गिल को, ठीक है ना, हिंदी के लिए 2024 में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत वाला पूछा जाता है, तो दीपक कुमार शर्मा को याद रखिएगा। मैथिली में महेंद्र मलंगिया को दिया गया मैथिली में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन है, बताइए। आयोजन सिंगापुर में हुआ था विश्व शतरंज चैंपियनशिप का, और विजेता डी गुकेश रहे हैं, डी गुकेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी चौथा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें पहले स्थान पर केरल रहा है और उत्तराखंड रहा है, ठीक है ना, तो केरल और उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम पायदान पर बिहार रहा है। अगर यूनियन टेरिटरी में बात करते हैं तो पहले स्थान पर चंडीगढ़ रहा है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स 2024 यहाँ पर पूछा गया है, 2024 किनको दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से बात करते हैं तो ये दिया गया है आपको 4 लोगों को, एक प्रवीण कुमार है, ठीक है,
हरमनप्रीत सिंह हैं, डी गुकेश हैं और मनु भाकर हैं। तो मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। तो ए और बी यहाँ पर दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि लाइफ टाइम श्रेणी में किन्हें अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है। लाइफ टाइम श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार 2024 किनको दिया गया है, चलिए बताइए। लाइफ टाइम श्रेणी में 2 खिलाड़ियों को दिया गया, एक है आपका कौन, सुचा सिंह और राजाराम पेटकर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 32 खिलाड़ियों को वैसे अर्जुन अवार्ड दिया गया है नॉर्मल श्रेणी में, 32 खिलाड़ियों को, और 2 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम श्रेणी में। तो टोटल 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो ये संख्या भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया गया है लाइफ टाइम श्रेणी में, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया है किनको, बताइएगा। तो ये एस मुरलीधरन है, ठीक है ना, और अर्मांडो कोलाको हैं। ठीक है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं और ये फुटबॉल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत वन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितना प्रतिशत वन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए कितना प्रतिशत वन है 2023 वन रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका है कितना, 2023 वन रिपोर्ट के अनुसार, जल्दी से बता दीजिए। इसमें कितना जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका 21.76%, ठीक है ना, और 3.41% जोड़ दीजिए। ठीक है, 21.76% और 3.41%। तो ये 6 1 7, उसके बाद 7 4 11 और 1 और 23 1 24 1 25 हो जाएगा ना। तो 25.17%। ठीक है, कितना प्रतिशत में वनावरण है, मतलब कितना प्रतिशत पर वन है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बात करते हैं तो वनावरण जो है 21.76% पर है, और वृक्षावरण जो है ना ये आपका 3.41% पर है। तो दोनों को जोड़ दिया जाता है तो ऑप्शन में ये मिल रहा है, बट वनावरण पूछेगा तो 21.71% आप याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक मैनग्रोव वन पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वन जो है ना ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है मैनग्रोव। ठीक है, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में। दूसरा और तीसरे पूछा जाएगा, दूसरा में गुजरात है और तीसरा पर अंडमान निकोबार है। चलिए, 8वें वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा कब की गई थी। 8वें वेतन आयोग की घोषणा जो है इसकी करने का, तो फ्रेंड्स देखिए ये किया गया था 16 जनवरी 2025 को। ठीक है, 16 जनवरी 2025 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में देखिए जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें शीर्ष पर जो रहा है वो कौन सा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी भी देश को नहीं मिला है। चौथे स्थान पर इसमें डेनमार्क रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहला स्थान तो इसी का रहा है, बेशक चौथा रहा हो। क्लियर, और सबसे अंतिम स्थान इसमें ईरान का रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा कि पद्म विभूषण 2025 किन्हें मिला है। अब देखिए यहाँ पर पद्म विभूषण पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, तो टोटल 139 व्यक्तियों को, जिसमें से 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 113 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, अच्छा बिहार से कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया 2025 में, तो 7 व्यक्तियों को। ये संख्या भी साथ साथ आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आते हैं प्रश्न पर कि पद्म विभूषण दिया गया है, तो पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि शारदा सिन्हा, उसके बाद देखिए ओसामू सुजुकी, वासुदेव नायर, नागेश्वर रेड्डी, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ठीक है ना, जगदीश खेहर और कुमुदनी लाखिया को दिया गया। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी। मखाना बोर्ड की स्थापना, चलिए बताइए मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ पर किया जाएगा।
ये आपसे पूछा गया है। तो मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ पर किया जाएगा? तो देखिए इस बजट में बिहार में, देखिएगा बिहार में जो है मखाना बोर्ड की आपकी स्थापना करने के लिए करके घोषणा की गई है। ठीक है, बिहार यहाँ पर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कर रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो देखिए ये दिया गया आपका किसको? तो मिशेल बार्चेलेट को। ये चिली की हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए ये चिली की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। भारत के किन 2 स्थानों को हाल ही में यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया हुआ है? बताइए। तो ये किया हुआ है किसको? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता को, और यहाँ पर देखिएगा आपका नाट्य शास्त्र को। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि पूछा गया है कि कौन रहे हैं? तो फ्रेंड्स देखिए क्रम याद रखिएगा, 76वां है और थीम रहा था इसका स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के महामहिम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। आत्मकथा दिया सलाई के लेखक कौन है? आत्मकथा दिया सलाई के लेखक पूछा गया है, बताइए। तो इसके लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं, कैलाश सत्यार्थी। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। पहले विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये गुरुग्राम में जो है, गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद देखिए सम्मेलन वेब्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन मुंबई में। ठीक है ना। छठा धर्म गार्जियन थल सेनाभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो धर्म गार्जियन जो है ये भारत और किसके बीच का अभ्यास है? भारत और जापान के बीच का है। ठीक है ना। तो भारत और जापान हो जाएगा यहाँ पर। चलिए किस राज्य सरकार ने जो है सुभद्रा योजना शुरू की है? सुभद्रा योजना जो है किस राज्य सरकार ने शुरू की है? चलिए बताइए। सुभद्रा योजना, सुभद्रा योजना जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, सुभद्रा योजना जो है ना, ये सरकार जो है कौन सी सरकार ने शुरू किया हुआ है? तो सुभद्रा योजना को शुरू किया हुआ है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ठीक है ना। तो उड़ीसा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस राज्य ने महाभारत वाटिका शुरू किया है? महाभारत वाटिका, तो देखिए उत्तराखंड में जो है वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी ने महाभारत वाटिका शुरू किया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि ये आपको 4 व्यक्तियों को दिया गया है, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह। एक और नाम है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। एक और नाम है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि जो है किस देश को चुना गया है? चलिए बताइएगा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि जो है ये किस देश को चुना गया है? तो देखिए ये जो प्रवासी दिवस कार्यक्रम था इसमें मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो रहा है। ठीक है ना। त्रिनिदाद और टोबैगो के जो महामहिम हैं यानी कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ठीक है ना। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ये मुख्य अतिथि थे। अच्छा, भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो देखिए भारत पोल पोर्टल को सीबीआई ने लॉन्च किया है। ठीक है ना। सीबीआई, ध्यान रखिएगा। चलिए भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया? तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो का 11वां अध्यक्ष जो है ये किसको चुना गया है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये चुना गया है वी नारायणन को। किसको? वी नारायणन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो देखिए गरुड़ाक्षी पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है किसने? वन्य जीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑनलाइन। तो ये किया है कर्नाटक ने। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये मनाया जाता है 12 जनवरी के दिन। आपको याद होगा 12 जनवरी के दिन। चलिए उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है? तो देखिए जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में किया है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गान नगाई महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये मणिपुर में किया जा रहा है। ठीक है ना। मणिपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य या यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स ये किसने किया है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, तो ये दिल्ली सरकार ने किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला पहला राज्य बनेगा। तो फ्रेंड्स ये पहला राज्य कौन बनेगा, तो पहला राज्य बनेगा छत्तीसगढ़, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने पहली तटीय जलचर पक्षी गणना शुरू की है। तो फ्रेंड्स ये किसने किया है, पहली तटीय जलचर पक्षी गणना शुरू, तो फ्रेंड्स ये किया है किसने, गुजरात ने किया है, गुजरात ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 18वां हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है नेपाल में, नेपाल में चितवन में किया गया है, ठीक है ना, चितवन नेपाल में। यहाँ मैं लिखता हूँ चितवन नेपाल में जो है 18वां हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है, हर घर लखपति योजना। तो फ्रेंड्स ये शुरू किया है एसबीआई ने, एसबीआई ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है, अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन। तो देखिए हैदराबाद गोलकुंडा किले में जो है, गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जानो मेला 2025 का आयोजन किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा हैदराबाद तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है। तो देखिए फ्रेंड्स इंदौर ने जो है शहर में ऊर्जा साक्षरता को बढ़ाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंदौर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक में, ठीक है ना, बेंगलुरु में। तो यहाँ पर भारत राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, इस वर्ष का थीम क्या था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसका थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसका शुभंकर क्या है। अच्छा ध्यान रखिएगा ये पहला खो खो विश्व कप है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है अपना प्यारा भारत में, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स इसका जो है तेजस और सूर्या जो है इसके शुभंकर रहे थे, तेजस और तारा, सॉरी तेजस और तारा, ठीक है ना, तेजस और तारा इसके शुभंकर रहे थे, क्लियर। चलिए भारत में इसका आयोजन किया गया था, क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया, किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स ये किसको किया गया है, तो याद रखिएगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को किया गया है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। उसके बाद चलिए 118 नंबर क्वेश्चन है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स देखिए इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ पर है, माउंट ईबू। तो देखिए माउंट ईबू जो है ये किस देश में है, तो फ्रेंड्स इंडोनेशिया में है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अपनी छात्रों के प्रदर्शन को आकलित करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है, गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए असम राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन को अंतिम रूप के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। यह एक वार्षिक शैक्षिक मूल्यांकन है, ठीक है ना, जो कि राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन और सुधार करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका असम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, फ्लेमिंगो महोत्सव। तो ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में, ठीक है ना, तिरुपति जिले के सुलूरपेटा में। तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश हो जाएगा और तिरुपति जिले के सुलूरपेटा में, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ सुलूरपेटा, सुलूरपेटा में, सुलूरपेटा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन के बाद इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड।
तो इसके पहले अध्यक्ष बने हैं पल्ले गंगा रेड्डी, श्री पल्ले गंगा रेड्डी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा। तो ये किसने किया है फ्रेंड्स? तो ये किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और उड़ीसा राज्य सरकार ने उन सभी व्यक्तियों को 20,000 रुपये तक मासिक पेंशन है और चिकित्सा कवरेज है वो सब देगा। तो 20,000 रुपया मासिक पेंशन, याद रखिएगा, ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। भारत अपने स्पेडेक्स, देखिए ये स्पेडेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला कौन सा देश बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मिशन है स्पेडेक्स, ठीक है ना, याद रखिएगा स्पेडेक्स, SPADEX, ठीक है ना, स्पेडेक्स। और इसके तहत जो है स्पेस डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है, चौथा देश बना है। इससे पहले जो है अमेरिका, रूस और चीन थे, अब ये चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए ये किया गया है गुजरात में, ठीक है ना, वडनगर गुजरात में किया गया है। तो यहाँ पर गुजरात वडनगर भी याद रखिएगा, क्लियर, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिए विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कहाँ पर हुई? तो फ्रेंड्स ये स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई है, दावोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन, ये बैडमिंटन बना लीजिएगा, 2025 का पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग में खिताब, तो देखिए फ्रेंड्स पुरुष वर्ग में जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। और महिला वर्ग का खिताब जीता है किसने? एन से यंग ने, इन्होंने महिला वर्ग का खिताब जीता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बहुदेशीय सैन्य अभ्यास ला पेरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है, इसकी मेजबानी किसने किया है? तो देखिए ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है, ला पेरोस, और इसकी मेजबानी फ्रांस ने किया है। किसने? तो फ्रांस ने किया है। चलिए उसके बाद देखिएगा 129 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? कहाँ पर किया गया है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया गया। कहाँ पर? गुजरात में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। देखिए हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है भारत का स्थान चौथा रहा है, चौथा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, चौथा रहा है भारत का स्थान। चलिए और देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर हम बात करते हैं तो चौथे स्थान पर भारत रहा है, और इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन रहे हैं आगे इससे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनवरी 2025 में भारत के किन शहरों को आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? तो ये इंदौर को किया गया है और उदयपुर को किया गया है, ध्यान रखिएगा, इंदौर और उदयपुर को किया गया है। चैटबॉट कंपनी डीपसीक AI के संस्थापक कौन है? तो देखिए ये कंपनी डीपसीक जो है इसके संस्थापक लियांग वेनफेंग है, लियान वेंगफेंग, ठीक है। चलिए उड़ीसा में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किन प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को, ठीक है, याद रखिएगा। सांभर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स राजस्थान में किया गया है, ठीक है ना, राजस्थान में किया गया है, याद रखिएगा। तो राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांभर झील राजस्थान में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2025 के लिए किन्हें स्टॉक आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड के लिए जो है अवार्ड दिया जाएगा? स्टॉक आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड, तो फ्रेंड्स ये दिया जाएगा मृत्युंजय महापात्रा को। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बिहार राज्य बन गया है, ठीक है, ग्रामीण जो है क्रिकेट लीग शुरू करने वाला तो बिहार हो जाएगा। उसके बाद देखिए WHO ने जनवरी 2025 में जनवरी 2025 की बात हो रही है, किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो फ्रेंड्स ये जॉर्जिया को किया है। किसको? जॉर्जिया को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया? पहला कुलपति हैं इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ये किया गया है रिटायर IAS अधिकारी शिशिर सिन्हा को, ठीक है ना, शिशिर सिन्हा। 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला कंपनी कौन बना है 2025 में? तो फ्रेंड्स ये बना है जसपे, जसपे बन गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह बेंगलुरु में स्थित एक पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है। कवचम को लॉन्च किया है तो ये किया है किसने, तो फ्रेंड्स केरल ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में केरल ऑप्शन बी में दिया गया है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है कवचम, इस तरह से वहाँ पर लिखा गया है कवचम, कवचम, ठीक है ना। यह कवचम भी याद रखिएगा। किस राज्य या यूटी ने सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स ये किया है किसने, बताइए, सम्मान संजीवनी ऐप, तो ये हरियाणा ने किया है। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 के अवसर पर महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। देखिए आई स्पॉट पोर्टल को किस संस्था ने लॉन्च किया है। आई स्पॉट पोर्टल जो है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्नोलॉजी ग्लिचेज, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेज, तो ये आपका सेबी ने किया है, तो इसी से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए 64वें अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। बाजरा महोत्सव का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है ना। छठा बाजरा महोत्सव है ये अंतर्राष्ट्रीय, बेंगलुरु में। भारत के किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला जो है शुरू किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बोई मेला जो है, बोई मेला नाम याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल कोलकाता में ये शुरू किया गया है, ठीक है। इसका आयोजन हुआ है और ये हर साल कलकत्ता में आयोजित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने का अनुमान है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये 6.3 से लेकर के 6.8% तक बढ़ने का अनुमान है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बजट 2025-26 के अनुसार कहाँ पर मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, तो ये बिहार में किया जाएगा। महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक जांच के लिए गठित कमेटी का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स देखिए ये किया गया है न्यायमूर्ति हर्ष कुमार को, ठीक है ना, न्यायमूर्ति जस्टिस हर्ष कुमार को किया गया है। और इसमें पूर्व पुलिस महानिदेशक वीके गुप्ता हैं और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डीके सिंह भी शामिल हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में किया जाएगा देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत विश्व में किस स्थान पर है। मोबाइल फ़ोन के निर्माण में बताइए, मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत किस स्थान पर है, तो फ्रेंड्स भारत जो है ये द्वितीय स्थान पर है, सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। पहले स्थान पर मोबाइल निर्माण में चीन है, दूसरा स्थान पर भारत है, इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया, तो ये हरियाणा में किया गया है, ठीक है ना, हरियाणा में किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। हरियाणा के यमुनानगर जिले में आदि बद्री में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। कहाँ पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, तो फ्रेंड्स ये किया गया है यूएई की राजधानी अबू धाबी में। यूएई की राजधानी अबू धाबी भी याद रखिएगा। और इसमें भाग लिया है किसने, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उसके बाद देखिए डोगरी भाषा में किन्हें इकहोर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है, डोगरी में, तो डोगरी में दिया गया है। और ये याद रखिएगा इकहोर अश्वत्थामा के लिए ये दिया गया है किसको, तो फ्रेंड्स ये दिया गया है चमन अरोड़ा को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चमन अरोड़ा, ध्यान रखिएगा। देखिए किस राज्य में स्थित चिनार के पेड़ों को जीआई टैग दिया गया है, चिनार के पेड़, तो ये चिनार के पेड़ जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर के प्रतिष्ठित चिनार के पेड़ को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद देखिए भारत का 10वां, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साई फाई साइंस, यहाँ पर साई फाई बना लीजिए, ठीक है ना, साई फाई साइंस यानी कि साई फाई विज्ञान महोत्सव, ठीक है ना, विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ये 10वां क्रम का है, साई फाई विज्ञान फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो फ्रेंड्स गोवा में किया गया है, पणजी में, ठीक है। चलिए देखिएगा किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये आप सभी को पता है, ये कौन है, सुनीता विलियम्स है। 62 घंटे 6 मिनट का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, आगे आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुस्तक इंडियन, यहाँ पर देखिएगा 1 मिनट, हाँ इंडियन, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, इंडियन
या मैं बना देता हूँ रेनेसांस, ठीक है ना, द मोदी डिकेड, इसको हटा लीजिए, यहाँ से शुरू करिए, द इंडियन रेनेसां, द मोदी डिकेड। तो देखिए ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक जो है पूछा गया है कि संपादक तो डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम किसे माना गया है। तो ये माना गया है किसको, तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें से हो जाएगा झूठी और भ्रामक जानकारी, ठीक है ना। कई वैश्विक जोखिम को पहचाना गया है, जैसे कि आपका राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष, चरम मौसम की घटनाएं, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और गलत सूचना, यानी कि झूठी और भ्रामक जानकारी, तो ये सब भी शामिल हैं, ठीक है। भारतीय रेलवे ने जो है निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है कौन सा, तो स्वरेल सुपर ऐप को लॉन्च किया है, अंग्रेजी में स्वरेल, आप इसी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। यह ऐप टिकट बुकिंग, ट्रेन लोकेशन ट्रैकिंग, पीएनआर पूछताछ, उसके बाद IRCTC सेवा, खान पान ऑर्डर, ये सब में मदद करेगा, ठीक है। चलिए देखिए किस राज्य ने मानाचित्र, देखिए मानाचित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया है, बताइएगा। तो ये किसने किया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये किया है आपका आंध्र प्रदेश की सरकार ने, मानाचित्र, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश की सरकार ने। इसके माध्यम से जो है आपके व्हाट्सएप के माध्यम से शासन प्रदान किया जा सकेगा, ठीक है। और इसके मंत्री नारा लोकेश ने इस सेवा की शुरुआत किया है, नारा लोकेश। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है, गांधीनगर में किया गया है, तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कि सूखे से निपटने के लिए किस राज्य ने सुजल परियोजना शुरू किया है, सुजल परियोजना शुरू किया है, बताइए, सुजल परियोजना शुरू किया है, जल्दी से बता दीजिए, सुजल परियोजना शुरू की, तो ये क्या है, कर्नाटक ने। उसके बाद देखिए क्रिटिक्स, देखिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है एनोरा को, ठीक है, एनोरा को दिया गया है 2025 में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाँ, उसके बाद देखिएगा कि 19वें अंतर्राष्ट्रीय CSR सम्मेलन में गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2024 किसने जीता है, तो फ्रेंड्स ये जीता है किसने, कोल इंडिया लिमिटेड ने, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जिसको CIL बोला जाता है, कोल इंडिया लिमिटेड ने जीता है। पैरा तिरंगबाजी एशिया कप 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, तो इसका आयोजन किया गया था थाईलैंड में, ठीक है ना। और भारत जो है इसमें 6 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 3 कांस्य पदक के साथ 6 गोल्ड, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, ठीक है ना, इसके साथ शीर्ष पर रहा है, तो भारत हो जाएगा राइट आंसर। देखिए तीसरा साइक्लोन सेनाभ्यास 2025 भारत और किस देश की थल सेना के बीच आयोजित होगा, तो देखिए ये आपका साइक्लोन सेनाभ्यास जो है भारत और मिस्र के बीच का है, ध्यान रखिएगा। और यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फायर फील्ड में जो है फायरिंग रेंज में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 10 फरवरी से 23 फरवरी तक किया गया है 2025 में। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आयोजन हुआ है कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, दुबई में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दुबई दिया गया है, UAE भी याद रखिएगा। किस राज्य ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर विकसित गांव भी आप कह सकते हैं, विकसित गांव ही बना लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर इसको सुधार लीजिए और विकसित गांव योजना शुरू किया है, तो ये उड़ीसा की सरकार ने किया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ठीक है। चलिए देखिएगा कि फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत जो रहा है इसमें 12वां स्थान रहा है भारत का, ठीक है, 12वां स्थान भारत का रहा है। पहले स्थान पर जो है इसमें अमेरिका रहा है, दूसरे पर चीन रहा है, ठीक है। चलिए डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, तो ये BCCI ICC दोनों ने मिलकर के किया हुआ है, बट देखिएगा ये ICC की पहल है और भारत का जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल फॉर क्रिकेट है BCCI, वो भी इसमें जुड़ा हुआ है, बट ये ICC का है। उसके बाद देखिए पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रियाद में किया जाएगा, रियाद सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरब भी आप ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब भी। चलिए देखिएगा कि ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को किस राज्य ने मंजूरी प्रदान किया है, तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश ने किया है, मध्य प्रदेश ने।
चलिए, कोलकाता स्थित किस ब्रिटिशकालीन सेना मुख्यालय का नया नाम विजय दुर्ग रखा गया है? जो नाम बदले जाते हैं वो एग्जाम में पूछा जाता है। ये फोर्ट विलियम का। विश्व का सबसे बड़ा झूमर महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो झूमर महोत्सव का मेजबानी जो है ये कर रहा है असम। ठीक है ना, असम याद रखिएगा। झूमर नृत्य महोत्सव है ये। चलिए देखिएगा कि पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज, ठीक है ना, हार्ट्स एंड हीरोज लायंस डेट, यहाँ पर सुधार लीजिए, हार्ट एंड हीरोन्स लाइव्स, यहाँ लाइन्स नहीं लाइव्स होगा, अंग्रेजी में लिखता हूँ लाइव्स डेट शेप्ड अस, SHAPED शेप्ड अस, ठीक है ना। हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स डेट शेप्ड अस के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स इसको लिखा किसने है बताइए, इसको लिखा किसने है? तो आपको ध्यान रखिएगा कि इसको लिखा है किसने, तो कुलभूषण कुमार ने। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 176 नंबर, जहाँ पर एरर है मैं आपको सुधरवा दे रहा हूँ। टाइम पत्रिका ने किन्हें 2025 की वुम ऑफ द ईयर के रूप में चुना? वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है ना, यहाँ पर न लगा लीजिएगा, वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है ना। तो ये चुना है किसको? तो फ्रेंड्स ये असम की हैं पूर्णिमा देवी बर्मन, उन्हीं को चुना है। पूर्णिमा देवी जो है ये वन्यजीव जीव विज्ञानी हैं। तो यहाँ पर देखिए पूर्णिमा देवी बर्मन, ये कहाँ की हैं? तो असम की हैं। फरवरी 2025 में किस भारतीय को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स ये सुनील भारती मित्तल को किया है, सुनील भारती मित्तल को। उसके बाद देखिए 100वें स्कॉच सम्मेलन में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को, ठीक है ना, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को जो है, ठीक है, स्कॉच पुरस्कार में से जो है सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य ने झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया है? झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम, तो फ्रेंड्स ये असम ने किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, असम ने किया है। राइट आंसर यहाँ पर असम हो जाएगा। देखिएगा कि ये एक ही साथ है, ठीक है ना, इस तरह से, ये अलग अलग नहीं है। सेप कटकरा वर्ल्ड कप, ठीक है ना, ये आपका है कौन सा? सेप कटकरा विश्व कप वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ जो है होगा? तो ये आपका हुआ है कहाँ पर? पटना में, पटना के कंकड़ बाग में स्थित पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में। तो यहाँ पर बिहार हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पुस्तक लाइफ्स ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है नमिता गोखले ने। किसने लिखा है? नमिता गोखले ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए जो है किस राज्य ने मिशन अरुण हिमवीर योजना शुरू किया है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया गया है, तो याद रखना आपको, ये जो मिशन अरुण हिमवीर है ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है ना, तो अरुणाचल प्रदेश होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मिशन अरुण हिमवीर योजना को जो है शुरू किया है। चलिए तो अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चौथा हरिमऊ जो सैन्य शक्ति योजना है, अभ्यास है हरिमऊ शक्ति, ये 2024 में भारत और किस देश के जो थल सेना के बीच शुरू हुआ है? तो हरिमऊ शक्ति जो होता है ये भारत और मलेशिया के बीच होता है। किसके बीच होता है फ्रेंड्स? तो ये आपका याद रखना है, भारत और मलेशिया के बीच में होता है। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच में। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि रेल विकास निगम लिमिटेड ने भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहाँ बनाएगा? वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, तो देखिए वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो है ये कहाँ पर बनाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो बनेगा ये आपका बनेगा रामेश्वरम में। कहाँ पर? रामेश्वरम में। ठीक है ना, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। चलिए उसके बाद देखिए टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी उबेर ने किस झील में भारत का पहला जल परिवहन की शुरुआत किया है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? श्रीनगर में डल झील पर, तो यहाँ पर डल झील हो जाएगा। पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटररेगम, ठीक है, इसके लेखक कौन हैं? तो देखिए इसको लिखा है किसने? तो याद रखिएगा डॉक्टर विक्रम संपत ने लिखा हुआ है, विक्रम संपत ने लिखा हुआ है। ठीक है ना, और अनावरण इसका किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। चलिए देखिएगा किस मंत्रालय ने भारत में सार्वजनिक कला को बढ़ावा देने के लिए परियोजना पारी की शुरुआत किया? परियोजना परी या परियोजना पारी, दोनों तरीके से याद रख सकते हैं आप। प्रोजेक्ट परी की शुरुआत किया है संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने दिया है।
और ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने ऊर्जा वीर योजना शुरू किया है। देखिए, अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं तो ऊर्जा वीर योजना जो है ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, किन्हें जो है क्रॉस वर्ड बुक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किसको किया गया है, के.एस. ढिल्लों को किया गया है। किसको किया गया है, के.एस. ढिल्लों को किया गया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 2024 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किनको दिया गया है, तो ये दिया गया आपको माधव गौडगिल को। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि थल सेना अभ्यास सिनबैक्स जो है 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है। तो सिनबैक्स भारत और कंबोडिया के बीच हुआ है। ठीक है ना, पुणे में हुआ है, महाराष्ट्र में। तो भारत और कंबोडिया के बीच में। यूनेस्को ने अवध सहायेश्वर मंदिर को 2023 के लिए विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना है। यह कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देखिएगा, अवध सहायेश्वर। ठीक है ना, अवध नहीं, इस तरह से आप बना लीजिएगा, अवध सहायेश्वर मंदिर। सहायेश्वर ठीक लिखा गया है, अवध बना लीजिएगा, अवध नहीं, अवध सहायेश्वर मंदिर। तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में है। ठीक है ना, तो तमिलनाडु हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर सुधार करिएगा। ठीक है ना, ये करमैगनर नहीं है, यह है आपका क्या, इसका नाम क्या है, तो कलाईनगार। ठीक है ना, अंग्रेजी में लिख देता हूँ कलाईगनार, इस तरह से कलाईगनार हस्तशिल्प योजना शुरू किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये किसने शुरू किया है, तो ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया हुआ है। चलिए देखिए, किस जापानी शराब को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया हुआ है। तो इसका नाम क्या है, साके। ठीक है ना, साके को दिया गया है। फ्रेंड्स थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे, 300 प्रश्नों को हमें कवर करना है। देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस राज्य ने जीता है। तो फ्रेंड्स ये जीता है बम्बई ने, मध्य प्रदेश को हरा करके। तो मुंबई हो जाएगा। डॉल्फिन परियोजना के तहत पहली बार कहाँ पर गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई है। गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ पर किया गया है। तो फ्रेंड्स ये असम में किया गया है। कहाँ पर, असम में हुआ है, असम में किया गया है, याद रखिएगा, असम में किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये टैगिंग असम के कुल्सी नदी में हुई है। किस नदी में, कुल्सी नदी में। कुल्सी नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये नदी भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो शीर्ष पर अमेरिका रहा है और भारत का स्थान इसमें 49 रहा है। ठीक है ना। देखिए, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है टॉक्सिक को। बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिक को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बताइए किसको दिया गया है। तो देखिए, ये दिया गया फिलिप नॉयस को। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो फ्रेंड्स ये मणिपुर में किया गया है। ठीक है ना, मणिपुर के तामेंगलोंग में। मणिपुर का एक जिला है तामेंगलोंग। ठीक है ना, कहाँ पर, तामेंगलोंग। मणिपुर का एक जिला है तामेंगलोंग, वहीं पर किया गया है। देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, सोनीपत में किया गया है। ठीक है ना, सोनीपत की ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। और इसका उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सोनीपत। लैंगिक हिंसा के खिलाफ चलाया जाने वाला अभियान नई चेतना को किसने शुरू किया है। नई चेतना को किसने शुरू किया है। तो नई चेतना को शुरू किया है किसने, शिवराज सिंह चौहान ने है शुरू किया है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स ये कुरुक्षेत्र में किया गया है। ठीक है, पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसन के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है किसने, तो मानिक कोटवाल ने लिखा है। मानिक कोटवाल राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला राज्य कौन है जिसने ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी मॉडल को अपना करके वनों को पारिस्थितिक सेवाओं को मौद्रिक मूल्य दिया है। तो फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 206 नंबर कि 1975-77 में आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 की मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है।
तो मैंने आपको बताया था कि ये उड़ीसा की सरकार ने किया हुआ है। ठीक है, देखिए किस मिशन के तहत इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरन कराया है, लोबिया के बीजों का, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका स्पेडेक्स है, ये मिशन है स्पेडेक्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए किस प्रणाली को शुरू किया है? तो इन्होंने शुरू किया है किसका? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है बताइए? संजय नाम है। ठीक है ना, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ये बने हैं आपके कौन? तो वी नारायण। ठीक है, बिहार की किस प्रसिद्ध हस्ती को पद्म विभूषण सम्मान 2025 दिया गया है? तो पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये बिहार की हैं। भारत में किस स्थान पर चीन के साथ लगने वाली सीमा पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये लद्दाख में लगाया गया है। ठीक है ना, लद्दाख में पैंगोंग झील जो है, पैंगोंग झील, उसी के किनारे पर यह एक भव्य प्रतिमा, यहाँ पर इसका अनावरण किया गया। ठीक है, चलिए, सिख दात योजना किस राज्य ने शुरू किया हुआ है? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया है पंजाब ने। ठीक है ना, पंजाब ने किया हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सिक्ख्या दात योजना, इस तरह से भी लिखा जाता है इसको, सिक्ख्या दात योजना, ये आधा ख है, सिक्ख्या दात योजना। चलिए, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने शुरू किया हुआ है? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया हुआ है उड़ीसा की सरकार ने, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन वन्यजीव अपराध होने वाले एफआईआर दर्ज करने के लिए किस राज्य ने गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया हुआ है? तो मैंने बताया था कि ये कर्नाटक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाँ, गणतंत्र दिवस परेड। ठीक है ना, गणतंत्र दिवस परेड में अपने स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है किस संस्था ने पहली बार झांकी प्रस्तुत किया है? तो फ्रेंड्स ये किसने प्रस्तुत किया है? ये किया है मौसम विज्ञान विभाग ने। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? कलाग्राम का स्थापना जो है कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है आपका कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है ना, प्रयागराज में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि चराईदेव मोइदम जो अहोम वंश की शाही समाधि स्थल है, एक ब्यूरियल है, ये यूनेस्को ने इसे विरासत का प्रमाण पत्र दिया हुआ है। ये कहाँ पर है? तो ये चराईदेव मोइदम जो है ये असम में है। हाल ही में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखना, आपको बिहार के पटना में हुआ है, बिहार हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में कहाँ पर देश की सबसे ऊंची 72 फीट की ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? चलिए बताइएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए, अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका के टेक्सास में जो है, टेक्सास में हनुमान जी की 90 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, और यहाँ पर बेंगलुरु में जो है, बेंगलुरु में 72 फीट की जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल पंबन 2.0 का अनावरण कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु के रामेश्वरम में। ठीक है ना, पंबन पुल है ये, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद 221 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ऐतिहासिक 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स ये पहला शहर कौन सा बना है? तो याद रखिएगा ये चंडीगढ़ बन गया है। कौन सा शहर बना है? तो चंडीगढ़ बना है। देखिए, भारत का कौन सा ऐसा बना लीजिए पहला राज्य है जिसने एक समर्पित योग नीति लागू किया है? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया है किसने? तो उत्तराखंड ने किया है, उत्तराखंड। चलिए, उसके बाद देखिए हाल ही में किस शहर ने भीख देना को अपराध की श्रेणी में शामिल किया है? तो फ्रेंड्स ये देखिएगा ये इंदौर ने किया हुआ है। ठीक है ना, इंदौर ने। देखिए, यूएनईपी के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की श्रेणी में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया माधव गौडगिल को। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए किन्हें 34वां व्यास सम्मान 2024 दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है सूर्यबाला को। ठीक है ना, हिंदी लेखिका है सूर्यबाला, इन्हीं को दिया गया है। चलिए, वर्ष 2023 के लिए किन्हें राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया? तो ये प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है 2023 के लिए। ये तबला वादक है, याद रखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो फाइनल मुकाबला कर्नाटक ने जीता है। कर्नाटक ने विदर्भ को हरा करके जीता है। किसको? विदर्भ को। चलिए, उसके बाद देखिएगा एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स ये जीता है भारत ने। ठीक है ना, भारत ने जो है महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है ईरान को हरा करके।
पैरा तिरंदाजी एशिया कप 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? पैरा तिरंदाजी, पैरा आर्चरी, जैसे मैंने बताया आपको थाईलैंड में आयोजन हुआ था इसका, ठीक है ना, और इसमें भारत पहले स्थान पर रहा है, तो यहाँ पर भारत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य, यानी कि टोटल 12 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। देखिए कुछ प्रश्न जो है रिपीट हो गया है। किस ट्रस्ट को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ये वनतारा जो है, वनतारा इसी को किया गया है, ठीक है ना, वनतारा को। यह अनंत अंबानी के द्वारा जो है, अनंत अंबानी उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना किया गया वनतारा का। चलिए उसके बाद देखिए किन्हें ब्रिटेन का प्रतिष्ठित, यहाँ प्रतिष्ठित बना लीजिएगा, ये प्रतिष्ठित नहीं है, प्रतिष्ठित ये वाला इस तरह से, रिनाउंड जिसको बोला जाता है, प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है नाइटहुड? तो आपको पता है सुनील भारती मित्तल को। ये हो चुका है, प्रश्न रिपीटेड है। किस भारतीय अमेरिका गायक को त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यूज़ एज या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया आपका चंद्रिका टंडन को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इसका थीम पूछा गया है, तो ये वाला हो जाएगा विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, रिपीट हो गया है ये। चलिए उसके बाद देखिए वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा इस थीम के साथ। कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? तो ये 25 जनवरी के दिन। राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस 31 जनवरी को किस थीम के साथ मनाया गया? महिला आयोग की स्थापना का बताइएगा, महिला आयोग की स्थापना का तो किस थीम के साथ मनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो नारी तू नारायणी। विश्व कैंसर दिवस 2025 का थीम पूछा गया है, बताइए बताइए। तो फ्रेंड्स यूनाइटेड बाय यूनिक राइट आंसर हो जाएगा। और ये विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है कब? तो 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए थीम हम एक साथ खड़े हैं के साथ कब शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च के दिन। कब? 1 मार्च के दिन, ठीक है। चलिए उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण, ठीक है ना, याद रखिएगा ये थीम है इसका। सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण, सशक्तिकरण भी इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है, 8 मार्च के दिन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व जल दिवस 2025 का थीम क्या है? विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। ग्लेशियर संरक्षण, प्रोटेक्टिंग ग्लेशियर जो है आपका इसका थीम है। पुस्तक विश्व बंधु भारत के लेखक कौन है? विश्व बंधु भारत लिखा है किसने? तो एस जयशंकर ने लिखा है। पुस्तक यशस्वी भारत किसने लिखा है? तो यशस्वी भारत मोहन भागवत ने लिखा है, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको कि सेबी कहा जाता है, इसने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो मैंने आपको बताया भी था, इस पोर्टल का नाम क्या है, बताइए। एक मिनट रुक जाइए, हाँ ये वाला छूट गया, नागा स्टोरी। तो इसको लिखा है किसने? नागा स्टोरी को। तो फ्रेंड्स इसको लिखा है किसने? सुमन जो है सुमन वाजपेयी ने, ठीक है। अच्छा ये वाला प्रश्न अब करना है हमको, बताइए। तो इसका नाम है आई स्पॉट, ठीक है ना। चलिए केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये प्रश्न और ऑलरेडी हो चुका है, भारत पोल। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान इसमें रहा है 25वां, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 85 पोजीशन रहा है भारत का। उसके बाद देखिए किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया है? तो इसका नाम है मिशन वात्सल्य, ठीक है। किस राज्य सरकार ने जो है भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दिया हुआ है? तो फ्रेंड्स देखिए ये दिया हुआ है किसने? हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए छठा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया। तामूल-ओसार महोत्सव का जो है कहाँ मनाया गया है? तो तामूल-ओसार मनाया गया है नेपाल में। तो नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल का एक गुरुंग समुदाय है, गुरुंग समुदाय, उसी के द्वारा मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो मैंने बताया बोई मेला का आयोजन हर साल कलकत्ता में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलकत्ता होगा, पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सफलतापूर्वक समझने वालों को 1 मिलियन यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर देने का ऐलान किया हुआ है? तो ये आपका किस राज्य ने? तो ये तमिलनाडु ने, ठीक है।
अच्छा, ये झुइमोर बंदनी कार्यक्रम 2025 कहाँ मनाया गया, ये भी प्रश्न हो गया है। कहाँ पर मनाया गया है बताइए। तो फ्रेंड्स ये मनाया गया आपका असम में, ठीक है ना। अच्छा, थाईपुसम त्यौहार का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये तमिलनाडु में। चलिए, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में, ठीक है ना। नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को किस पारंपरिक कलाकृति की भेंट की, तो ये आपका कौन सा, डोकरा, डोकरा याद रखिएगा, डोकरा, डोकरा बना लीजिएगा। ऑप्शन में डोकरा नहीं, ये कोकरा है, तो इसको डोकरा बना लीजिए। तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ की न्यायिक जांच की घोषणा किनकी अध्यक्षता में की गई है, तो ये जस्टिस हर्ष कुमार, ठीक है। कुंभ मेला मौनी अमावस्या के दिन की घटना है ये। देखिए, किस राज्य की सरकार ने घोषणा किया है कि सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, तो फ्रेंड्स ये किसने किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में देखिए, पीएम मोदी ने कहाँ पर सोनमर्ग सुरंग का जो है परियोजना का उद्घाटन किया है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, भारत विश्व में मेट्रो नेटवर्क में किस स्थान पर है, मेट्रो नेटवर्क में जो है भारत तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का आयोजन किया गया, तो एक्वेरिन जो है ये भारत और मालदीव के बीच होता है, ठीक है ना, और मालदीव में इसका आयोजन किया गया है 2025 में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इस अभ्यास जो है साइक्लोन 3 भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो साइक्लोन 3 है भारत और मिस्र के बीच में। भारत और अमेरिका के बीच की अभ्यास सी ड्रैगन का आयोजन कहाँ किया गया, सी ड्रैगन भारत और अमेरिका के बीच का है, याद रखिएगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर इसका आयोजन हुआ है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर इसका आयोजन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर। देखिए, सियाचिन में भीषण ठंड से बचने के लिए हिम कवच यूनिफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो हिम कवच को लॉन्च किया है डीआरडीओ ने, ठीक है ना, डीआरडीओ ने लॉन्च किया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। देखिए, भारत ने अपने पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यहाँ पर देखिए ये दिया भी गया इसका नाम, कहाँ इसका सफल परीक्षण किया हुआ है, तो उड़ीसा के चांदीपुर तट में किया है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, सौर वेंदनम उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन किया गया है आपके बिहार में, ठीक है ना, बिहार में, और बिहार के जो पूर्वी चंपारण जिला है मोतिहारी, वहीं पर। चलिए, जनवरी 2025 में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि जॉर्जिया को, ये प्रश्न हो चुका है। हाल ही में देखिए, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है, तो ये किया है मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ नागालैंड के मुख्यमंत्री ने, नागालैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड, ठीक है ना। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित जो है बनाया जा रहा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उत्तर प्रदेश। चलिए, भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा मध्य प्रदेश के रीवा में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया, किस राज्य में है, तो देखिए उधवा झील कहाँ पर है, उधवा झील झारखंड में है। चलिए, उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के प्रति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो ये 2025 को किया हुआ है। गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किस गांव को घोषित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये किस गांव को घोषित किया गया है, तो ये किया गया है किसको, ध्यान रखिएगा, ये गांव है गुनेरी गांव, ठीक है ना, गुनेरी गांव कच्छ जिला में पड़ता है, उसी को। देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में शामिल किया हुआ है, तो 2 शहर है, इंदौर और उदयपुर के, ठीक है। चलिए, ए और बी दोनों हो जाएगा, इंदौर और उदयपुर को। चलिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रथम नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी किया है, इस सर्वेक्षण में डॉल्फिनों की संख्या गंगा नदी में कितनी अनुमानित की गई है, तो ये किया गया 6324, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, ISS एक्सियोम मिशन 4 के पायलट के रूप में किन्हें चुना गया है, तो ये चुना गया है शुभांशु शुक्ला को, और देखिए ये कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, और ध्यान रखिएगा ये जो मिशन है ये नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, किस अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय तक 62 घंटा 6 मिनट मैंने बताया था स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये सुनीता विलियम्स है। भारत का पहला निजी उपग्रह कॉन्स्टलेशन को किस स्टार्टअप ने तैयार किया हुआ है,
तो फ्रेंड्स देखिए इसको तैयार किया हुआ है किसने, तो पिक्सल ने, ठीक है ना, पिक्सल ने तैयार किया हुआ है। ठीक है, पहला निजी इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है ये, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2024-25 में कितना रहने का अनुमान है। तो देखिए 2024-25 में जो है 6.4% की वृद्धि का अनुमान है, ठीक है। अच्छा, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान है। तो ये आपका रहने का अनुमान 6.3 से 6.8% तक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न हो चुका है। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है, तो इसका थीम है सबका विकास, ठीक है, सबका विकास। उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा केंद्रीय बजट के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये बिहार में। केंद्रीय बजट के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने अटल टिंकरिंग, यहाँ में सुधार करिएगा, अटल टिंकरिंग लैब, इस तरह से अटल टिंकरिंग लैब यानी कि प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। तो ये 50,000, ठीक है। चलिए केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI 74% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। तो ये पूरा 100% कर दिया गया। मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। केंद्रीय बजट के अनुसार कहाँ पर जो है 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक यूरिया संयंत्र जो है स्थापित किया जाएगा। तो ये असम के नामरूप में किया जाएगा। नामरूप कहाँ पर है, तो असम में, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट 2025-26 का आकार कितना है, तो ये याद रखिएगा 50.65 लाख करोड़। चलिए उसके बाद देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन के रूप में बांटा गया है। तो विकास के इंजन के रूप में देखिए बांटा गया है कृषि को, लघु और मध्यम उद्योग को, कृषि और MSME को, ठीक है, निवेश और निर्यात को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए केंद्रीय बजट 2025-26 में फसल जर्मप्लाज्म में कितने जीन बैंक बनाने की योजना बनाई गई है। तो फ्रेंड्स ये बनाया गया 10 लाख, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 निर्मला सीतारमन जी के द्वारा प्रस्तुत लगातार कौन सा बजट है। तो लगातार उनके द्वारा प्रस्तुत ये 8वां बजट है, 8वीं बार इन्होंने लगातार प्रस्तुत किया है। चलिए केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने वार्षिक आय तक अंतिम रूप से कोई आयकर नहीं देना होगा। तो यह 12 लाख कर दिया गया है। केंद्रीय बजट में 36 जीवन रक्षक औषधियों को, याद रखिएगा, 36 जीवन रक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा शुल्क से कितना छूट दिया गया है। तो ये पूरा 100% का छूट दे दिया गया है, ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है। तो ये रहा है आपका 1647.05 लाख मीट्रिक टन। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये लगाया गया आपका 11.1%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कुल निर्यात सेवा प्लस व्यापार कितना रहा है। तो कुल निर्यात रहा है 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है ना, बिलियन USD अमेरिकी डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति घटकर के कितना रहने का अनुमान है। तो ये अनुमान है आपका कितना, 4.9%, ठीक है ना, 4.2025 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 2020 से 2025 प्रमुख अवसंरचना क्षेत्र पर केंद्र सरकार ने कितनी दर से पूंजीगत परिव्यय किया है। इस तरह के प्रश्न आप डायरेक्टली रट जाइए, ठीक है ना। तो ये किया 38.8%। चलिए आर्थिक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बना है। तो फ्रेंड्स ये बना है आपका 5833 किलोमीटर। उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सेदारी कितना है। तो नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी जो है ये पूछा जा रहा है कितना है। तो फ्रेंड्स ये आपका कितना है, 47%, ठीक है ना। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवासों का निर्माण किया गया है।
तो 89 लाख से भी अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।